बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानियाँ मेरे संग में आप सबको खुशामदीद। किसी ज़माने में जंगल में चारों तरफ दरख्तों से घिरे एक घर में भालू का एक ख़ानदान रहता था। उस ख़ानदान में भालू, उसकी बीवी और उसका बच्चा रहता था। एक दिन वो खाना खाने से पहले जंगल का गश्त करने निकल पड़े। जंगल से दूर एक छोटे से खूबसूरत घर में एक औरत रहती थी जिसकी एक ही बेटी थी, जिसके बाल सुनहरे थे, इसलिए इसे सब सुनहरी जुल्फों वाली कहते थे। एक दिन उसने जंगल की सैर का इरादा किया और अपनी माँ से बोली, अच्छा माँ, मैं जंगल की तरफ सैर करने जा रही हूँ और वापसी पर मैं आपके लिए एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता लेकर आऊँगी। बहुत खूब मेरी बेटी, लेकिन ख्याल रहे ज़्यादा दूर तक ना जाना वरना तुम गुम हो जाओगी। माँ ने खबरदार किया। जंगल में उसने अपनी माँ के लिए सफ़ेद फूल चुने। फूलों को चुनने में अच्छा खासा वक्त गुजर गया। अब बच्ची बहुत थक गई थी और उसे भूख और प्यास ने भी सताना शुरू कर दिया। अचानक उसकी नज़र जंगल से थोड़ी दूर एक छोटे से घर पर पड़ी। वो घर के करीब गई और दरवाजे के सुराख से अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। उसने सोचा कि घर पर कोई नहीं है, इसलिए उसने दरवाजे को धक्का लगाया और उसे खोलकर अंदर दाखिल हो गई। वहां उसने एक बड़ी मेज पर चावल और शहद से भरे 3 प्याले देखे। तीनों प्याले मुख्तलिफ किस्म के थे, एक बड़ा, दूसरा दरमियाना और तीसरा छोटा। खूबसूरत सुनहरी बालों वाली बच्ची बहुत थकी हुई थी। खाने से पहले वो कुर्सी पर बैठना चाहती थी, लिहाजा उसने बड़ी आरामदेह कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, मगर ये कुर्सी बहुत सख्त और आरामदेह नहीं थी। फिर वो दरमियानी कुर्सी की तरफ गई, जिसका गद्दा तो बहुत नरम था लेकिन पीछे की तरफ झुकी हुई थी। फिर वो तीसरी और छोटी कुर्सी के पास गई और उस पर बैठ गई। चूँकि बच्ची वजनी थी, इसलिए कुर्सी के पाए वजन की वजह से टूट गए और वो फर्श पर गिर गई। बच्ची बहुत भूखी थी, इसलिए वो भागती हुई बड़ी मेज के पास गई। इसने उस प्याले से सारे चावल खा लिए और एक दाना भी नहीं छोड़ा। चखने लगी और प्यास मिटाने के बाद गरम था कि देर के लिए आराम करने का ख्याल आया। दरमियानी प्याले से इस कमरे में गई जहाँ 3 किस्म के पलंग सजे हुए थे। फिर वो छोटे प्याले के लिए बड़े पलंग का इंतखाब किया। बहुत लजीज और मीठा था, सख्त और तकलीफ दे था। फिर वो दरमियानी पलंग के पास गई, मगर उस पलंग का कंबल बहुत मोटा था। आखिर में बच्ची छोटे पलंग के पास आई जो आरामदेह और गर्म था। इस पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। ऐन इस वक्त तीनों भालू जो बाहर गश्त पर गए थे अपने घर आ गए और अंदर दाखिल होते ही इन्हें वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उन्होंने तलाश करना और सूंघना शुरू कर दिया। भालू ने चीख कर कहा, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था। फिर भालू की बीवी की तरफ से चीखने की आवाज़ आई, किसी ने मेरा गद्दा छुआ है। और आखिर में भालू का बच्चा चीखने और रोनी आवाज़ में बोला, किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी है। इसके बाद तीनों खाने की मेज़ की तरफ बढ़े जहां लजीज खाने रखे हुए थे। किसी ने मेरा चमचा इस्तेमाल किया है। भालू पूरी ताकत से दहाड़ा, किसी ने मेरा प्याला छुआ है। भालू की बीवी भी चीखी, किसी ने मेरा खाना खा लिया है। इधर आओ देखो। बच्चा भालू फूट फूट कर रोने लगा। इन तमाम परेशानियों से निपटकर तीनों भालू सोने के कमरे के अंदर आ गए। भालू ने सुसु किया और वावेला मचाने लगा, किसी ने मेरा तकिया लिया है, भालू की बीवी बोली, और किसी ने मेरा कंबल। और बच्चा भालू बहुत गमगीन आवाज में कहा, देखो देखो, वहाँ एक बच्ची मेरे बिस्तर पर सो रही है। हर तरफ शोरगुल बरपा था। सुनहरी बालों वाली बच्ची जाग उठी और इन तीनों भालुओं को देखकर घबरा गई। उसने फौरन बिस्तर से छलांग लगाई और जंगल की तरफ भाग खड़ी हुई और सीधे घर पहुंच गई। इसके बाद वो दोबारा कभी उस जंगल में नहीं गई।